क्या आपने कभी सुना है कि एक नौजवान कमांडर ने अपनी ही फौज की कश्तियों को आग लगा दी कि वापस जाने का कोई रास्ता बाकी न रहे। ये बात है 711 ईस्वी की, जब तारिक बिन ज़ियाद ने यूरोप की सरजमीन पर कदम रखा और तारीख को ही बदल डाला। 7वीं सदी में मुसलमान काफी ताकतवर हो चुके थे और शुमाली अफ्रीका तक ईमान की दौलत पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ यूरोप के मुल्क स्पेन में एक जालिम हुक्मरान काबिज था जिसका नाम था रोदरिक। रोदरिक न सिर्फ जालिम था बल्कि अवाम पर भारी टैक्सेस लगाता था, अमीरों का साथ देता था और गरीबों को कुचल देता था। इसी वजह से स्पेन में काफी बदनज़मी पैदा हो चुकी थी। अक्सर गवर्नर इस हुक्मरान रोदरिक से काफी ज्यादा परेशान थे। उन सब ने एक मशवरा किया और उस मशवरे के तहत एक गवर्नर को मुसलमानों की तरफ रवाना किया गया। काउंट जूलियन, जो कि स्पेन का गवर्नर था और शुमाली अफ्रीका के करीब रहता था, उसको मुसलमानों के पास भेजा। काउंट जूलियन मुसलमानों के पास आया और उसने कहा कि हमारा बादशाह बहुत जालिम है और अवाम पर जुल्म करता है। अगर आप स्पेन पर हमला करें तो हम आपका साथ देंगे। मुसलमानों के गवर्नर को यही मौका बेहतर लगा कि यूरोप में कदम रख दिए जाए। उसने इस मौके के लिए एक नौजवान कमांडर तारिक बिन ज़ियाद को चुना। मुसलमानों के लश्कर की तादाद काफी कम थी मगर ईमान से भरपूर लश्कर था। तादाद सिर्फ 7,000 थे और लाखों का लश्कर इंतजार कर रहा था। लाखों कुफार इंतजार में थे कि कब हम 7,000 मुसलमानों का खात्मा कर दें। बात सिर्फ लश्कर की नहीं है, एक और भी बड़ी मुश्किल थी और वो थी समंदरी रास्ता। एक खतरनाक समंदरी रास्ता जो पार करके दूसरी तरफ जाना था। मुसलमानों ने छोटी छोटी कश्तियों के जरिए समंदर पार करना शुरू कर दिया। उनके दिल में खौफ भी था कि ना जाने आगे क्या होगा। जब वो साहिल समंदर पर पहुंचे तो सामने एक अजीम पहाड़ नजर आया। जी बिल्कुल, आप बेहतर सोच रहे हैं कि वही पहाड़ है जिसको आज जबल तारिक भी कहा जाता है। मुसलमान साहिल समंदर पर पहुंच चुके थे और अपनी जंग की तैयारियां कर रहे थे। इसी मौके पर तारिक बिन ज़ियाद ने एक अजीम तकरीर की, एक अजीम जुमले कहे जो आज भी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखे जाते हैं। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि अब पीछे जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें हर हाल में जंग करनी है। हमारे नसीब में या तो फतह होगी और या तो शहादत होगी। ये कहने के बाद उसने कश्तियां जलाने को हुक्म दिया। उसके इस हुक्म पर तमाम कश्तियां जला दी गई। अब मुसलमानों के पास कोई चारा नहीं था वापस जाने का। इस कश्तियां जला देने से मुसलमानों में एक नए ईमान की ताकत आ गई और उनके हौसले बुलंद हो गए। कश्तियां जल जाने पर स्याह काला धुआं छा चुका था और समंदर भी धुएं के बादल बन। तारिक बिन ज़ियाद का कहना था कि अगर कश्तियां ना जलाई गई तो हमारी फौज के पास ये मौका होगा कि हम वापस जा सकते हैं। कश्तियां जला देने के बाद उनके पास कोई मौका नहीं बचा। क्या आप जानना चाहेंगे कि 7,000 के लश्कर ने कैसे लाखों के लश्कर को शिकस्त दे दी? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। आने वाली वीडियो में आपको इस कहानी की मज़ीद रुख पता चलेंगे कि कश्तियां जला देने के बाद मुसलमान कैसे लड़े और कैसे यूरोप में कदम जमा लिए गए और कैसे इतनी बड़ी तारीखी फतह मिली जो आज भी तारीख की किताबों में सुनहरी हरूफ से लिखी जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा। शुक्रिया।